ससुराल जाकर बिगड़ गई बिटिया। सोनम की शादी को 4 साल हो गए थे, सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। सोनम के सास ससुर का हर काम सोनम ही करती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे, और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो रचना को बचपन से जानते थे, या फिर रचना की सहेलियों से, या खुद के घर वालों से। पहली बार जब शादी के बाद सोनम की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही सोनम की बुराई करना शुरू कर दी। सब सोनम को पता लगा तो उसने अपने पति राहुल से कहा, माँ जी को समझवा दिया था कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जग हसाई ना करवाए। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती कि सोनम तुम पहले ये काम अच्छा करती थी और अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। सोनम की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदतना सबके सामने ही सोनम की बुराई करने लगी। कहने लगी, सोनम पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती, ना ठीक से खाना बनाती है, ना घर का काम ठीक से करती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही सोनम की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, 2-4 महीने जमाई के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब सोनम की सासू माँ का मुंह देखने लायक था, उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो उठकर चली गई ये कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और सोनम की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थीं।